हकीम इकबाल मरहूम मेरा शागिर्द भी है, मुझसे उसने तालीम हासिल की और वो अक्सर अपने वीलॉग में यही कहता है कि मियाँ साहब जो हैं वो मेरे बाप की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शागिर्द है। हकीम शहबाज साहब की जो तशख़ीस है वो मैंने आज ख़ुद अपनी आँखों से बिल्कुल हकीकत और 100% पाया। ये मैं इसे तस्लीम करता हूँ। ये बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, कराची से जितने भी ये मरीज़ आए हैं मैंने खुद देखा है। जो उन्होंने ऐसे हाथ सिर्फ 2-3 सेकंड में हाथ देखकर बताया है, उन लोगों ने वही तस्लीम किया और जब मैंने भी उनकी नब्ज़ देखी तो वही चीज़ थी। मैं इनसे 100% नहीं 110% मुत्फिक हूँ। मैंने इनका फार्माकोपिया वो भी देखा है और मैं नौजवान हकीमों से यही अपील करूँगा कि वो भी सीखें। मैं शहबाज साहब को अपनी तवक्को से ज़्यादा काबिल पाया, अच्छा पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में मौसम सरमा के लिए एक बहुत ही आला पाए की मालिश का नुस्खा जो है वो पेश कर रहा हूँ। ये अजीब एक रोगन का नुस्खा है जो कि 100% हर्बल है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। इसका नाम रोगन अजीब है। अतिब्बा इकराम के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मेरे तमाम शागिर्द जो पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं वो इस नुस्खा को बनाएं और इंशाअल्लाह ताला मौसम सरमा में इससे फ़ायदा उठाएं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये फालज के लिए, राशा के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, असाबी खिंचाव के लिए और बिलखसूस सबसे बड़ा इसका फ़ायदा कि मर्दाना अमराज में बतौर तिला इस्तेमाल करने से जो मर्दाना बैरूनी नुकाइस होते हैं उनका भी मुकम्मल ख़ात्मा कर देता है। बहुत आला पाए का नुस्खा है। जो अतिब्बा इकराम कोई सस्ता तिला ढूंढते रहते हैं उनके लिए बहुत ही आला पाए का नुस्खा है। जो मेरे ऐसे तबीब भाई जो तजारती तौर पर कोई तिला का अच्छा नुस्खा तलाश कर रहे हों उनके लिए भी ये बहुत आला नुस्खा है। मैं इंशाल्लाह ये आपकी खिदमत में आज पेश कर रहा हूँ। इसका नाम रोगन अजीब है। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने अरूसुल अर्ज, जिसको बीर भोटी भी कहा जाता है, बेर भोटी भी कहा जाता है, चीज़ वोटी भी कहा जाता है, ये एक नन्हे नन्हे छोटे छोटे मखमली सुर्ख रंग के कीड़े होते हैं। इनको आम ज़बान में बीर भोटी कहा जाता है और अरूसुल अर्ज भी इनको कहा जाता है तिब की ज़ुबान में। ये आपने 50 ग्राम लेने हैं। उसके बाद आपने लौंग 1 पाव लेने हैं, यानी 250 ग्राम छोटा लौंग लेना है। आपने बड़ा लौंग नहीं लेना, छोटे लौंग 1 पाव। मगज़ जायफल आपने लेना है 1 पाव, जायफल का मगज़ निकाल लें। जलवत्री आपने लेनी है 1 पाव। इन तमाम चीज़ों को, बीर बोटी को अलहदा रख लें। लौंग, मगज़ जायफल और जलवत्री 1-1 पाव जो है इनको मोटा मोटा सा कूट लें। इनको मोटा मोटा सा कूट के आपने ऐसे करना है, लौंग, जलवत्री और मगज़ जायफल ये 1-1 पाव लेके इनको मोटा मोटा सा कूट लें और रात को इसमें इतना पानी डाल दें कि ये तमाम चीज़ें तर हो जाएं। उसके बाद आपने इसको रख देना है। सुबह ये थोड़ी सी फूल जाएंगी पानी जज़ब करके। उसके बाद आपने ये करना है कि 3 किलो जो है वो आपने तिलों का तेल लेना है और उसको किसी कढ़ाई में डाल के इस तमाम, यानी ये जो लौंग, मगज़ जायफल और जलवत्री, ये तीनों चीज़ों को इसमें डालने के बाद आपने हल्की आंच पे इनको जला लेना है। ये तमाम चीज़ें जल जाएंगी। जब जल के ये नीचे कढ़ाई के इसकी गाद सी बैठ जाएगी स्याह रंग की, तो अब आपने ये करना है कि तिलों के तेल को ठंडा करके ऊपर से नथार लें। अब 1 पाव आपने रोगने माल कंगनी लेना है
और रोगने मालकंगनी में आपने 50 ग्राम बीर बोटी या रुसुल अर्ज जो आपने अलहदा रखी हुई है उसको बिल्कुल बारीक किसी कढ़ाई वगैरह में या खरल में मालकंगनी के तेल में उसकी रगड़ाई करनी है। इतनी रगड़ाई करनी है कि बिल्कुल वो मुलायम हो जाए, उसकी रड़क जो है वो बाकी ना रहे। 1 पाव मालकंगनी के तेल में 50 ग्राम बीर भोटी की आपने रगड़ाई कर लेनी है और इसको उस तिलों के तेल में शामिल कर देना है जो आपने अलहदा लौंग, जायफल और जलवतरी को जलाकर तैयार किया है। ये एक बहुत आला किस्म का तेल बन जाएगा। इसको आपने किसी बड़े बर्तन में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर बोतलों में भर लें और जब भी आपने किसी मरीज को इस्तेमाल के लिए देना है इसको अच्छी तरह हिलाकर आपने देना है। इसको जब भी इस्तेमाल करवाएं अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करवाएं। इसके आप ड्रॉपर भी भर सकते हैं और इसको आप खुले मुंह वाली शीशी में भी डाल सकते हैं, शीशियां भरकर रख लें। ये रोगने अजीब तैयार है। फालज के मरीजों को, पोलियो के मरीजों को, जो बच्चों को पोलियो हो जाता है उसके लिए इसका बेहतरीन ये इलाज है। मालिश करनी है अपने जोड़ों के दर्दों के लिए, असाबी खिंचाव के लिए, राशा के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए, नमूनिया के लिए। अगर किसी को नमूनिया की शिकायत हो जाती है तो इसको नीम गर्म करके पसलियों पर मालिश करें और रुई को गर्म करके पसलियों पे बांधें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द नमूनिया से निजात हासिल होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये कि ये एक आला पाए का तिला भी तैयार है। मर्दाना अमराज में जो बैरूनी नुकाइस होते हैं उनके लिए आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो इंतहाई सस्ता और आला पाए का ये तिला है। इंशाल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करेगा। जो मेरे भाई तबीब इसको तजारती तौर पे बनाना चाहें वो इसको बना सकते हैं। मेरे तमाम शागिर्द जो हैं वो इस नुस्खा को बनाएं। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही आला पाए का नुस्खा है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको तिला के तौर पे कम से कम 1 माह इस्तेमाल करवा दें और दूसरे मरीज़ों को भी आप 2 हफ्ते से 3 हफ्ता या ज़रूरत के मुताबिक कमो बेश भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फालज के मरीज़ों को और राशा के मरीज़ों को, असाबी खिंचाव वाले मरीज़ों को, फालज के अलावा पोलियो जिन छोटे बच्चों को हो जाता है उनको इस दुआ की मालिश भी करवाएं और इसके साथ कोई अंदरूनी तौर पर अच्छी दवाई भी खाने के लिए दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो शफायाब हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।